नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। बिहार विधानसभा चुनाव का अब तक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन चुनाव ऐलान से पहले ही जो है चुनावी सरगर्मी साफ तौर पर बिहार में नजर आ रही है। आरोप प्रत्यारोप का तो दौर है, लेकिन इस बीच जो सूत्रों से मिली जानकारी आ रही है उस मुताबिक एनडीए में बड़ा भाई कौन है, ये सवाल सभी के जहन में है। और सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी सामने आई है, सीट शेयरिंग को लेकर के जो है वो अब सरगर्मी शुरू हो चुकी है। अगर एनडीए की बात करें तो चुनावी साल है, और चुनावी साल में सबसे बड़ा अगर कोई फैसला होता है तो किसी भी पार्टी में यही होता है कि जो अलग अलग पार्टियां मिलकर गठबंधन में होती है उसमें किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी, क्या फॉर्मूला तय होगा, और उसी फॉर्मूले को लेकर के जो है वो सरगर्मी बढ़ चुकी है। अगर बिहार विधानसभा चुनाव की बात करें तो बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए के बीच लोकसभा चुनाव के फॉर्मूले के अनुसार ही टिकट बंटवारा होगा। ये सूत्रों के मुताबिक जानकारी सामने आई है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 17, जेडीयू ने 16, एलजेपी ने 5 और जीतन राम मांझी की हम और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने एक सीट पर चुनाव लड़ा था। यानी कि बिहार में विधानसभा चुनाव है और एनडीए में सीटों के बंटवारे को लेकर कवायद तेज हो गई है। माना जा रहा है कि सत्तारूढ़ अलायंस में सीट बंटवारे के फॉर्मूले पर लगभग सहमति बन गई है और यह लोकसभा चुनाव में अपनाए गए फॉर्मूले के आधार पर ही होगा। यानी कि जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक जो है एनडीए के बीच लोकसभा चुनाव के फॉर्मूले के अनुसार ही टिकट बंटवारा विधानसभा चुनाव में होगा। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 17 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जेडीयू ने 16 और एलजेपी ने 5 और जीतन राम मांझी की हम और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने एक सीट पर चुनाव लड़ा था। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने जेडीयू से एक सीट ज़्यादा पर चुनाव लड़ा था, लेकिन विधानसभा में जेडीयू बीजेपी से 1-2 ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। यानी कि बिहार में अगर हम बात करें तो बिहार में कुल 243 विधानसभा की सीटें हैं और इस साल के आखिरी तक विधानसभा चुनाव होने की संभावना है। सूत्रों के अनुसार जेडीयू 102 से 103 और बीजेपी 101 से 102 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। बाकी करीब 40 सीटें लोक जनशक्ति पार्टी, हिंदुस्तान आवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा को दी जाएगी। यानी कि सीट बंटवारे में एलजेपी का भी बड़ा हिस्सा होगा, क्योंकि उसके 5 सांसद हैं और इस लिहाज से उसे करीब 25 से 28 सीटें मिल सकती हैं, जबकि जीतन राम मांझी की हिंदुस्तान आवाम मोर्चा को 6 से 7 और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा को 4 से 5 सीटें दी जा सकती है। एनडीए के इस सीट बंटवारे के फॉर्मूले से साफ है कि गठबंधन में बड़े दलों के साथ छोटे सहयोगी दलों को भी संतुलन बनाते हुए हिस्सेदारी दिए जाने की तैयारी है। हालांकि सीट बंटवारे को लेकर अंतिम घोषणा एनडीए नेताओं की औपचारिक बैठक के बाद ही की जाएगी। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में एनडीए और महागठबंधन के बीच टक्कर देखने को मिली थी। एनडीए में बीजेपी ने 110 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, जिसमें 74 सीटों पर जीत मिली थी। जनता दल यूनाइटेड ने 115 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें 43 सीटों पर जीत मिली थी। हिंदुस्तान आवाम मोर्चा ने 7 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे और 4 सीटों पर जीत जो है वो मिली थी। विकासशील इंसान पार्टी ने 13 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे और 4 सीटों पर जीत मिली थी। महागठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल ने जो है 144 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 75 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इंडियन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 19 सीटों पर जीत हासिल की थी। सीपीआई की अगर हम बात करें तो सीपीआई यानी मार्क्सवादी लेनिनवादी लिबरेशन ने 19 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 12 सीटों पर जीत दर्ज की थी। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी कि मार्क्सिस्ट ने 4 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 2 सीटों पर जीत हासिल की थी। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई ने 6 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 2 सीटों पर जीत हासिल की थी। ये हमने आपको बताया जो पिछला चुनाव हुआ था बिहार में, बिहार विधानसभा का जो पिछला चुनाव था उस वक्त सीटों का बंटवारा जो है वो कितनी सीटें पर किसने चुनाव लड़ा था वो हमने आपको बताया है। और इस साल जो चुनाव होंगे वो भी बिल्कुल इसी फॉर्मूले के आधार पर ही होंगे। सरगर्मी बिहार में बढ़ चुकी है और ऐसे में अब इंतज़ार है औपचारिक ऐलान का। साथ ही इंतज़ार इस चीज़ का भी है कि आखिर चुनाव आयोग जो है वो कब तक बिहार में चुनाव की घोषणा करेगा। हालांकि अभी इसमें वक्त है, लेकिन चुनावी साल होने के नाते बिहार में जो है केंद्र सरकार की भी नज़र है और केंद्र की ओर से भी कई सारी योजनाओं की सौगात बिहार में दी जा रही है। लगातार नरेंद्र मोदी हो या फिर राहुल गांधी हो, सभी का बिहार दौरा लगातार चर्चा में है और अब एनडीए में
कौन होगा बड़ा भाई, ये सवाल सभी के जेहन में है। और जो जानकारी सूत्रों के मुताबिक सामने आ रही है उसके मुताबिक लोकसभा चुनाव की तर्ज पर ही विधानसभा चुनाव एनडीए लड़ने जा रही है। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।